कानून बना के, और तो वो खुल के करेगा, हाँ भाई मेरा कानूनन हक है। उसने सारा गेहूं रख लिया, अनाज रख लिया। ज़्यादा महंगा नहीं होता गेहूं, पूरे हिंदुस्तान में 1-1.5 लाख करोड़ का होता है। उनके पास पैसा है, 1 साल का वो स्टोर करते, और फिर उसी की कालाबाजारी करेंगे। तो मैं तो ज़्यादा ख़रीदता नहीं, आप सब खरीदते हैं, बाज़ार में जाते हैं। आज प्याज क्या भाव है? हाँ, 60 रुपये चला गया प्याज, मुझे पता चला अभी कल के बाद ही। हाँ, तो ये प्याज जो 40 से एकदम 60 गया है, ये ख़त्म नहीं होता है। ये इनके व्यापारीकरण का सिस्टम है। जैसे ही वो महंगा होने लग गया, कुछ दिन पहले 20 रुपये था, 25, 30, 40 जैसे ही जाएगा उसको रोक देंगे। रुकते ही वो एकदम 60 तक आ गया। नहीं, वो एकदम इतना नहीं करता। अच्छा, सरकार फिर क्या कहेगी? देश में संकट आ गया, हम बाहर से खरीदेंगे। सरकार 35-40 रुपये बाहर से खरीदेगी और वो हमारा ही पैसा है, वो टैक्स का ही पैसा है। लेकिन यहाँ के किसानों को कभी आज तक 10 रुपये किलो भी नहीं खरीदा गया। मैं गलत तो नहीं कह रहा, आपके पास पुराना रिकॉर्ड है, कभी भी नहीं खरीदा गया। तो वही तरीका जो प्याज में है, ये आप देख रहे हैं, ऐसा ही ये गेहूं पे कर देंगे। और शाम को खाने को रोटी सबको चाहिए। मजदूर तो सुबह लगता है, शाम की 2 रोटी की लड़ाई होती है। और अगर ये आंदोलन फेल हो गया तो ये 2 रोटियां भी चली जाएंगी। ये प्याज का उदाहरण आपके सामने है, चल रहा है। अगर गेहूं को ऐसे ही कर लिया, कुछ समय पहले आपने देखा होगा, पिछले साल भी ऐसे ही प्याज बाहर से आया था। अच्छा, इन्होंने उससे पहले जो कमी दिखा देते हैं आलू, आज से मेरे ख्याल 3-4 महीने पहले ही आलू भी 50 रुपये किलो के आसपास था। हाँ, 60 रुपये था, और आज मेरे ख्याल 50-60 रुपये धड़ी है। जब किसान का आता है उसे भाव नहीं मिलता है, और जब व्यापारी के पास चला जाता है वो 5 गुना कर लेता है। किसान एक फसल को लगाता है, गेहूं को नवंबर में लगाता है, और अप्रैल तक वो फसल पकती है। मार्च अप्रैल तक मंडी में आती है। 6 महीने का उसका कार्यकाल है। 6 महीने तक वो पौधों को बच्चों की तरह पालता है। उसके बावजूद भी उसे 19 रुपये किलो गेहूं का भाव कुछ ही किसानों को मिलता है। सिर्फ 6% किसानों को आज भी MSP मिल रहा है, और पूरी 23 फसलों पे नहीं है, सिर्फ गेहूं और बासमती पे ही मिलता है, कुछ एक है। और वो भी हरियाणा और पंजाब में जो कह रहे हैं कि ज़्यादा आंदोलन हो रहा है, वहाँ मंडियाँ मजबूत हैं, किसान मजबूत है, जोत मजबूत है, इस वजह से उनको मिलता है। और वही गेहूं जो 19 का है, ऐसे ही प्याज की तरह स्टॉक हो गया, तो उसका भाव भी ऐसे ही 50 रुपये किलो चला गया। एक किसान जो 6 महीने फसल को पका रहा है, देख रहा है बच्चे की तरह, उसे तो 19 रुपये भाव मिल रहा है। और एक व्यापारी जिसने कुछ नहीं लगाया, वो उससे 30 रुपये कमा रहा है। ये सिर्फ उस फसल पे नहीं, आप दालों पे देखेंगे, हर चीज़ पे जो खाने पे है, कहीं ना कहीं इनकी नज़र वैसी ही। लेकिन हम शुक्रगुजार करते हैं पंजाब का, बड़े भाई बोलते हैं हम हरियाणा वाले पंजाब को, कि उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की। 5 जून से ही उन्होंने इन अध्यादेशों के खिलाफ, उस समय अध्यादेश थे, लोकतंत्र की हत्या इन्होंने तभी कर दी थी जब ऐसे समय पे छुप के अध्यादेश लेके आए। कृषि राज्य का विषय है ही नहीं, केंद्र का विषय नहीं है, कृषि राज्य का ही विषय है, तो इन्होंने केंद्र का कर दिया उसे। और जबकि भौगोलिक स्थिति के अनुसार कहीं गेहूं होता है तो दक्षिण में चावल होता है, दक्षिण में गेहूं नहीं होता। दक्षिण में मसाले होते हैं तो महाराष्ट्र में संतरे होते हैं, कश्मीर में सेब होता है, केसर होता है, हिमाचल में टमाटर होता है। ऐसे विविधताएं हैं सब्जियों की। तो जो कृषि है वो पूर्णतः राज्य का विषय है। इन्होंने केंद्र का विषय लाके आम पब्लिक को भ्रमित किया कि लोकतंत्र की एक तरह से हत्या की गई है 5 जून को जो अध्यादेश है। फिर पंजाब ने आंदोलन शुरू किया, तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनको बॉर्डर्स पे रोक दिया। लेकिन हरियाणा के किसान भाई वहाँ से उठे और उनको जो सड़कें खोद रखी थी, बॉर्डर पे रोक रखा था, उनको वहाँ से मिट्टी विट्टी डाल के और वहाँ से दिल्ली तक हम लेके आए। आज हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान का भी काफ़ी हिस्सा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका, तेलंगाना से भी किसान आ रहे हैं, बहुत लोग जुड़े। और ये आंदोलन सरकार चाहे कुछ कहे, गरीब किसान का आंदोलन, वो इसे चला रहा है। गाँव से वो ही सब्जी भेज रहे हैं, कोई अपने घर से 1 बोतल लस्सी दे के जा रहा है,
एक आदमी तो पंजाब से साइकिल पे आया और वो सिर्फ 100 रुपये चंदा दे के गया कि मेरा यही है। कुछ लोग घर में बची हुई दवाइयाँ दे देते हैं, कुछ लोग और खाने को दे देते हैं। ऐसे ही ये आंदोलन चल रहा है धीरे धीरे लोगों के सहयोग से। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं, जैसे आप लोग हैं, घर पे हैं, नहीं जा सकते। हम गाजीपुर बैठे हैं, अगर वहाँ आप आएंगे तो वहाँ आपके रहने की, स्वास्थ्य की सारी व्यवस्था हम करें। स्टेज से 100 मीटर पीछे ही अपना टेंट है और मेडिकल कैंप भी। तो लेकिन वहाँ तक आना लखनऊ से ज़्यादा दूर, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। संदीप जी आपको बताएंगे, एक पोस्ट कार्ड आता है, शायद अब वो 25 पैसे का है। नहीं, ये लोग जा सकते हैं जाने। अरे तो 190 रुपये टिकट है गोमती एक्सप्रेस की, है ना। टिकट करा के 2-4 दिन के लिए वहाँ चले जाओ किसान आंदोलन में सब लोग, है ना। इनका नंबर हम दे देंगे, वहाँ और भी लोगों का नंबर है। हाँ, वहाँ मैं नहीं, पूरे सारे किसान, सभी प्रदीप और सभी किसान दूसरे, संदीप और प्रदीप वहाँ सभी किसान हैं, वहाँ कोई फ़र्क नहीं, हर कोई मिलेगा। पहली बार हिंदुस्तान का किसान एक हुआ। कहीं ना कहीं सरकार ने जातियों में बांट रखा था, लेकिन इस बार किसान ने ही एकता दिखाई है और उनको भी बांटने का ही काम कर रही है सरकार। जवान जो हैं उनके परिवार से ही हैं, नौकरी करते हैं, किसी मंत्री के परिवार से नहीं है जो जवान, वो भी किसान के परिवार से, लेकिन जानबूझकर उनको आमने सामने कर दिया और वो ऊपर बैठे मज़े ले रहे हैं। लेकिन हमें एकता दिखानी है, अच्छे से इस लड़ाई को लड़ना है, इस आंदोलन को लड़ना है। ये आज़ादी का आंदोलन है, कहीं ना कहीं रोटी हमारी उस पहुंच से बाहर हो जाए। अब हरियाणा, पंजाब एक हो चुका है, वेस्टर्न यूपी भी एक हो चुका है, और यहाँ जो लोग दूर हैं, ट्रेनें बंद हैं, कोरोना काल बता रहे हैं, तो यहाँ आप पोस्ट कार्ड के माध्यम से भेज सकते हैं। प्रधानमंत्री जी को एक पोस्ट कार्ड लिख दीजिए, पोस्ट कार्ड नहीं है, एक सिंपल शीट कार्ड दीजिए, टिकट मत लगाइए, बैरंग जाने दो, वो संभालेंगे खुद, चिट्ठियाँ भर रहे हैं कि काले कानून वापस लो, किसानों का समर्थन में। हर घर से किसी तरह यहाँ से भी आप काम कर सकते हैं। जो आज यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, ये भी एक आंदोलन का हिस्सा है। अभी संदीप भाई ने, शुक्ला जी ने वहाँ की थी मीटिंग जो भरावन में, वो भी आंदोलन के लिए हुई, किसानों को जागरूक करें। कल हमने भरावन खुले मैदान में की थी, आज हम एक छत के नीचे कर रहे हैं, ये एक आम के पेड़ के नीचे भी हो सकती है। हम जितने से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाए। खेत में भी किसान आंदोलन की मदद कर सकता है, वो बता सकता है क्या काले कानून है और किस तरह ये लोगों को नुकसान करता है। सबसे बड़ा नुकसान तो ये मध्यम वर्गीय परिवार को करता है। किसान तो कहीं ना कहीं उसको फसल को रोक के रख भी लेगा, लेकिन जब वो व्यापारी उसको मंडियों में ले जाएंगे तो कहाँ से करें। और ये कहते हैं भाव देंगे, किसानों को भाव भी नहीं देंगे। आपने अभी देखा आलू का भाव और प्याज जो खुद बता रहे हैं। आज से 8-10 साल पहले ये आपके बाबा जी जो रामदेव जी हैं, इन्होंने कहा था किसानों से कि आप गेहूँ बाजरा ये मत लगाइए, एलोवेरा बोइए, ग्वार पट्ठा बोलते हैं उसको, शायद आप समझते हैं सभी। तो इन्होंने कहा ये महंगा लेंगे, हम ऐसे करेंगे, तो किसानों ने उसे लगा दिया, इन्होंने ख़रीदा भी। लेकिन अब क्या हुआ, एलोवेरा मंडी में बिकता नहीं। तो किसानों ने जब बोया तो इन्होंने कहा मैं तो 5,000 रुपये में लूँगा, 10,000 रुपये में। अब वो किसान मंडी में उसे बेच नहीं सकता है, तो उसकी मजबूरी हो गई है ख़रीदना, वो उसे मजबूरी में ख़रीदेगा। तो ये जो मजबूरी का व्यापार है, कहीं ना कहीं गेहूँ चावल इसमें भी सरकार चाह रही है किसान को मजबूर करना, प्राइवेट मंडियों को ख़त्म करना। प्राइवेट मंडियां ख़त्म हो जाएंगी तो किसान अपने आप मर जाएगा, उसको भाव नहीं मिलेगा। उदाहरण के तौर पर प्राइवेट स्कूल जब आए थे, लोग कह रहे थे सरकारी कुछ नहीं होगी, आज सरकारी स्कूलों की हालत देख लो। स्वास्थ्य क्षेत्र में जब चिकित्सा क्षेत्र में आए थे प्राइवेट, तो आज आप सरकारी की देख लीजिए। अभी 4-5 दिन पहले की ही खबर है संदीप जी, शायद आपको पता होगी, एक किसान वहाँ पे शहीद हो गए थे सिंगू बॉर्डर पे, तो उनकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस सोनीपत में रखा गया था। तो ऐसी सरकारी हालत है, उसके शव को चूहों ने कुतर दिया, उनकी आँखों को, उनके पैरों को। तो ये बड़ी ही निंदनीय घटना थी कि मतलब ये सरकारी हालात है, और सरकार खुद कह रही है कि नहीं हम इसको प्राइवेटाइजेशन करेंगे। आज सरकार हर चीज़ बेचने पे तुली हुई है,
देश का बेड़ा गर्क करने पे तुली हुई है। तो हमें इस आज़ादी की लड़ाई को आगे लेकर जाना है। आपके बीच में मैं इसीलिए आया हूँ, पंजाब से उन्होंने हमें जागृत किया, हरियाणा से हम जुड़े, फिर वेस्टर्न यूपी पहुँचे, फिर आज लखनऊ आए। अभी संदीप जी ने बताया मुरादाबाद में प्रोग्राम है, कल आपके लखनऊ में मनीष जी का कौन सा दशहरा गांव, दशहरी गांव है, वहाँ भी हम गए थे। 7 को वाराणसी में जा रहे हैं। बेशक गांव में कुछ लोग हैं, लेकिन आप लोगों से हमें बल मिलता है। गाजीपुर 28 तारीख को उन्होंने उठाने की कोशिश की हमें, लेकिन हमें थोड़ा सा भी भय नहीं है, ना हमें शहादत का भय है। अगर वो हमें मारेंगे तो भी हम अहिंसा से अपना आंदोलन चलाएंगे, हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे। हो सकता है वो हमें जान से भी मार दें, लेकिन हमें भय नहीं है, क्योंकि आप लोग हमारे पीछे हैं। इस ताकत को हम महसूस करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप आगे भी जाएं, लोगों को बताएं, जो लोग वहाँ आना चाहें वहाँ आएँ, जो यहाँ रहना चाहें वो यहाँ पे जागृति करें। तो सभी का ये आंदोलन है, पूरे देश का आंदोलन है। तो इससे आप सबसे हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि सबके बीच में ये बात ज़्यादा से ज़्यादा। आप सभी ने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।